नाउ हियर एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बचा है, तो उसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y एंड टेकिंग हियर x एज अ कांस्टेंट। ठीक है, सो सबसे पहले तो है कि सब स्टेप्स अच्छे से लिखना है, एकदम जल्दबाजी नहीं करना है। सो इफ वी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, then this will be dou z by dou y will remain equal to z only. ठीक है, because here differential is with respect to y. Next, this -4 -1 by 4 as it is, -1 by 4 as it is, and as we are we are integrating with respect to y, so integration of cos is sine 2x plus 3y, and since we are integrating with respect to y, तो इसका जो डिफरेंशियल है वो उसके नीचे आएगा अपॉन 3। ठीक है, नेक्स्ट प्लस नेक्स्ट टर्म इज इंटीग्रेशन ऑफ, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज f ऑफ y, तो उसको इंटीग्रेट हम नहीं कर सकते ऐसे डायरेक्टली। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ f of y into x, we are integrating with respect to y, therefore dy, and plus integration of gy dy। ठीक है, अभी x को कांस्टेंट ले रहे हैं, वी आर टेकिंग x एज अ कांस्टेंट, सो वन मोर एक्स्ट्रा फंक्शंस वी नीड टू ऐड देयर, एंड दैट इज h of x। Here all f, g, h are arbitrary functions। ठीक है, तो this will be z equal to, it is small z, कैपिटल नहीं है ये, this is small z is equal to, ये जो है 1/4 और ये 1/3, ये हो जाएगा -1/12, -1/12 साइन ऑफ 2x plus 3y, sine of 2x plus 3y, then this integration is with respect to y, therefore we take I take out this x outside, and inside integral sign I write f of y into dy। ठीक है, समझ में आया, प्लस इंटीग्रल ऑफ g of y into dy plus hx, in textbook HK Das, this arbitrary function is not taken there, वहां पे नहीं है। ठीक है, तो जब भी हम उसको इंटीग्रेट करेंगे बाय टेकिंग वन एज अ कांस्टेंट, एक के विद रिस्पेक्ट टू में इंटीग्रेट करेंगे, दूसरे को कांस्टेंट लेके, तो वहां पे ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट फंक्शन है वो वहां पे आना ही चाहिए। ठीक है, सो your z is equal to -1/12 sine of 2x plus 3y, sine of 2x plus 3y, then plus x as it is, and instead of integral f of y dy, we use some another function, we use some capital F of y, क्योंकि जो स्मॉल f है वो क्या है हमको नहीं पता। ठीक है, तो इसके जगह पे जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ y, सो वी डिनोट इट बाय सम कैपिटल F। ठीक है, प्लस अगेन दिस इंटीग्रल gy dy is denoted by some capital G of y। टेक्स्ट बुक पे कुछ अलग नोटेशंस यूज किए हैं, एंड इट इज नॉट what compulsory to use only f, g, h, you can use any notations for this arbitrary constants। ठीक है, सिर्फ उसको ऐड करने का भूलना नहीं है। ठीक है, प्लस h of x, and now this is the required answer, this is the final answer, required solution of given partial differential
गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ये तो पहला प्रॉब्लम था, और एक प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक है, और वो जो प्रॉब्लम है उसमें कंडीशंस दी हुई है, कुछ कंडीशंस। तो उस कंडीशंस क्यों दी हुई है, किस लिए दी हुई है, वो देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, सॉल्व dou 2z by dou x into dou y is equal to x square y, subject to the condition, subject to the condition z at x0 is equal to x square, and z, two conditions are there, 1 y is equal to cos y। अब इसका क्या काम है, ये कंडीशंस का, ये कंडीशंस का क्या काम है हम देखेंगे। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है हम उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम कंडीशन पे आएंगे। एंड विच मेथड वी आर टेकिंग हियर, वी आर टेकिंग द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, by direct integration method। So given partial differential equation is what, dou 2z by dou x into dou y is equal to x square y। तो कितनी बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कितनी बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 2 बार, बिकॉज वन टाइम with respect to x and another time with respect to y। ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2। ठीक है, सो इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इंटीग्रेटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे हम y को लेंगे कांस्टेंट, y को लेंगे हम कांस्टेंट। ठीक है, तो जब इंटीग्रेट करेंगे, whenever we integrate with respect to x, तो ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हट जाएगा, तो वहां पे रहेगा सिर्फ डो z बाय डो y। समझ में आया? ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जहां पे x है उसका इंटीग्रेशन आएगा। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर, एंड x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, x क्यूब अपॉन 3, x क्यूब अपॉन 3। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू पावर n इज x रेस टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, सो x क्यूब इंटू अपॉन 3, और इंटू में y है इसलिए y एज इट इज, we are taking y as a constant, so here I give some arbitrary function f of y, where what is f of y, it is arbitrary function, arbitrary function। ठीक है, one more time we need to integrate it, so integrate equation 1 with respect to y and taking here x as a constant। ठीक है, तो क्या आएगा, यहाँ से वो जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो हट जाएगा, दिस विल बी z ओनली। ठीक है, एंड वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, देयरफॉर x टर्म विल रिमेन एज इट इज, x क्यूब अपॉन 3 इंटू y का इंटीग्रल y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f of y dy
plus we are taking here x as a constant, so one more function to be added, and that is given as g of x, small g of x. आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. z is equal to this x cube y square, and 2 into 3 means 6 upon 6. Instead of this integral f of y dy, we give some another function which is of y, ठीक है, plus small g of x. Now this is the solution, this is the solution, ठीक है. What given partial differential जो दिया था हमको, उसको हमने सॉल्व किए by direct integration method, and we have arrived at a solution, ठीक है, z. लेकिन वहां पे ये जो है arbitrary functions present है, ठीक है. यहाँ पे मेंशन कर देना कि कैपिटल f of y is what, nothing but the integral of small f of y dy, ठीक है. सो ये जो है ये सॉल्यूशन अभी आया है हमारा. एंड अगर ये आर्बिट्ररी फंक्शंस जो है, ये दो आर्बिट्ररी फंक्शंस है, अगर हमको इसको एक पर्टिकुलर वैल्यू देना है, इफ यू नीड टू गिव इट पर्टिकुलर, एक्चुअली इट इज जनरल सॉल्यूशन. जब भी कोई भी इक्वेशन में, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में जब भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स या आर्बिट्ररी फंक्शंस इंक्लूड होते हैं, तो उसको जनरल सॉल्यूशन बोला जाता है. लेकिन जब वो कांस्टेंट को हम पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं, व्हेन वी गिव पर्टिकुलर वैल्यू, तो उसको वो जो सॉल्यूशन होता है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनता है, ठीक है. तो अभी जो कंडीशंस हमको दी हुई है, उससे हम ये जो आर्बिट्ररी फंक्शंस है इसको हम पर्टिकुलर वैल्यू देने जा रहे हैं. तो सबसे पहला जो वैल्यू है वो क्या है, ये है z की वैल्यू है x स्क्वायर एट x इज इक्वल टू x, x ही है, और y की वैल्यू वहां पे क्या है, 0 है. मतलब आपको यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 वी विल यूज, कंडीशन 1 हम यूज करेंगे, वो क्या है, z एट x0 इज इक्वल टू x स्क्वायर, इज इक्वल टू x स्क्वायर. मतलब यहाँ पे x ही रहेगा, x ही रहेगा, y जो है वो 0 हो जाएगा, y जो है वो 0 हो जाएगा, और z की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ठीक है. बिकॉज वी हैव 3 वेरिएबल्स इन दिस इक्वेशन. सो एंड और कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल सब्स्टिट्यूट इन द सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन में वो आर्बिट्ररी फंक्शंस प्रेजेंट है. तो सब्स्टिट्यूट कर दो फिर. यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये z की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर. इसको कोई इक्वेशन नंबर दे देते हैं. इक्वेशन नंबर अभी तक हमने कोई दिया है क्या, इक्वेशन 1 दिया है, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा ये. सो इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाई, ठीक है, z की वैल्यू है x स्क्वायर, x तो x ही है, मतलब x क्यूब अपॉन 6, और y जो है वो 0 है, y की वैल्यू 0 है, तो कैपिटल F ऑफ 0 और प्लस g ऑफ x, प्लस g ऑफ x, ठीक है. तो इसे क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस f ऑफ 0 एंड प्लस g ऑफ x. स्टिल वी डोंट हैव एनी फिक्स्ड वैल्यू नो हियर. यहाँ पे अभी तक हमारे जो आर्बिट्ररी फंक्शंस है वो रिमूव नहीं हुए हैं, ठीक है. तो इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, f ऑफ 0 प्लस g ऑफ x, यहाँ से हम क्या करते हैं, g ऑफ x को लिखते हैं. वी राइट g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस f ऑफ 0. वी राइट g ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, x स्क्वायर माइनस f ऑफ 0, ठीक है. एंड वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन वेयर,
इन इक्वेशन 2, या फिर वो बाद में भी कर सकते हैं। g ऑफ x की वैल्यू तो हमको मिल चुकी है, या फिर लिख के एक बार रख देते हैं, ठीक है। सो z इज इक्वल टू क्या आएगा, x क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन 6 प्लस f ऑफ y, नो, एक मिनट, हाँ ठीक है, f ऑफ y प्लस f ऑफ y, and what is g of x plus g of x is nothing but the x square minus f of 0, x square minus f of 0. So this is the our solution after using condition number 1, after using condition number 1. Now we use condition number 2, we use condition number 2. So in condition number 2, what is there in condition number 2? हाँ, so this z की value, z at 1y is equal to cos y, ठीक है। so कंडीशन को लिख लेते हैं पहले, z at 1y is equal to what, cos y is equal to cos y, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 1 है, x की वैल्यू जो है वो 1 है, y ही है, और z इज इक्वल टू cos y है, ऐसे उसको रीड करना है, ठीक है। तो नाउ so substituting x equal to 1, z equal to cos y in equation number 3, इसको equation number 3 दे देते हैं, we give it equation number 3, ठीक है। so इस equation में अगर ये substitute करते हैं तो क्या मिलेगा, z will be cos y, z will be cos y, and x की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 1, y ही है मतलब y स्क्वायर अपॉन ये 6 आएगा, ठीक है। y ही है तो f ऑफ y ही रहेगा, x की वैल्यू 1 है तो ये 1 हो गया, ठीक है, और ये माइनस f ऑफ 0, माइनस f ऑफ 0, समझ में आया, ठीक है। सो नाउ we find here from this equation we convert into the value of f of y in terms of y, ठीक है। ये सारे टर्म्स को क्या करेंगे कि f of y को लिखेंगे, f of y is equal to what, cos y minus y square upon 6 minus 1 and plus f of 0, and plus f of 0, ठीक है। तो अभी देखो हमको यहाँ पे f ऑफ y की वैल्यू मिल गई है, f ऑफ y की वैल्यू मिल गई है, और ये है f ऑफ y की वैल्यू, तो ये वैल्यू को लेके जाते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 में, तो 3 कैसे चेंज हो जाएगा देखो, सो दिस विल बी z x क्यूब y स्क्वायर अपॉन 6, f ऑफ y, इंस्टेड ऑफ f ऑफ y हम क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू, ठीक है। सो प्लस f ऑफ y मतलब cos y माइनस y स्क्वायर अपॉन 6 माइनस 1 प्लस f ऑफ 0, ठीक है, f ऑफ y की वैल्यू हो गई, एंड प्लस x स्क्वायर वहां पे है इक्वेशन 3 में, f ऑफ y की वैल्यू रखी हमने अभी x, ये x स्क्वायर और ये माइनस f ऑफ 0, तो here from this you can see that this f of 0 is cancelled, और देखो अभी यहाँ के सारे जो आर्बिट्री फंक्शंस जो हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे, that was g of x and f of y, they are removed, they are removed, so x cube y square upon 6 plus cos of y minus y square upon 6 minus 1 plus x square is the required solution
of given differential equation with given conditions. जो conditions दी हुई थी उसके with respect to हमने उसका solution find किए. तो अभी आपको पता चला होगा कि what is means what is the role of that conditions. वो conditions क्यों दी जाती है, ताकि हम वो जो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है उसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सके, और जो हमारे आर्बिट्ररी फंक्शंस वहां पे प्रेजेंट थे, यूजिंग दिस कंडीशंस वी हैव रिमूव्ड दिस आर्बिट्ररी फंक्शंस फ्रॉम आवर सॉल्यूशन. ठीक है, एक और प्रॉब्लम लेंगे, उससे और थोड़ा क्लियर होगा आपको. देखते हैं आगे. आई थिंक ये वाला जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2 था. हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2 था. नाउ नेक्स्ट वी टेक वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3. Example number 3, and in this example solve dou 2z by dou y square is equal to z if, again conditions are there, if y equal to 0, z is equal to e raised to power x, and dou z by dou y is equal to e raised to power minus x. ठीक है, तो x के लिए कोई कंडीशंस नहीं दी हुई है, क्योंकि आप देखेंगे कि इक्वेशन में x की टर्म नहीं है. ओनली पार्शियल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू y इज गिवन देयर. ठीक है, सो instead of solving by direct what integration method, instead of solving direct integration method, हम क्या करेंगे, we will consider one solution here. We will assume that it is solution, और assume नहीं करेंगे, वो solution रहेगा. अब solution क्या होता है, सॉरी, जो भी इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, जो भी इक्वेशन जो भी टर्म्स कंटेन करे x y z, अगर वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो वो उसका सॉल्यूशन बन जाता है. ठीक है, सो यहाँ पे ये जो फंक्शन है, यहाँ पे हम फंक्शन नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे सिर्फ z को डिफरेंशिएट किया है 2 बार विथ रिस्पेक्ट टू y, तो हमको 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू y. बट वी विल नॉट गो बाय दिस, वी विल कंसीडर वन सॉल्यूशन हियर. ठीक है, और वो कैसे सॉल्यूशन होगा वो भी देखेंगे. ठीक है, सो if z is a function, if z is a function of y alone, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dou 2z by dou y square is equal to z, इसका हम एक सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे. इट्स, या फिर कंसीडर, या फिर अज्यूम, कंसीडर the small z is equal to a sin hyperbolic y plus b cos hyperbolic y is the solution of given partial differential equation. ये कैसे सॉल्यूशन है ये मैं बताऊंगी आपको. ठीक है, सबसे पहले तो हम a और b को रिप्लेस करेंगे. क्यों, क्योंकि ये जो है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ये स्मॉल z जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और वो डिपेंड कर रहा है यहाँ पे 2 वेरिएबल्स पे, वन इज x एंड अनदर इज y. ठीक है, तो जब 2 इस पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ टेकिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट, हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे z इज इक्वल टू
some arbitrary functions और उसको हम नाम देंगे f of x into sin, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने हमारी जो मेथड है, जब हम इंटीग्रेट करते हैं या हम उसको सॉल्व करते हैं तो एक दूसरा जो वेरिएबल है उसको कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, तो इसलिए ये जो a है, इंस्टेड ऑफ a वी विल यूज f of x, ठीक है, आर्बिट्ररी फंक्शन hy प्लस सम वी टेक g of x into cos hyperbolic y, ठीक है, is the solution, is the solution of what given partial differential equation. अब आपका क्वेश्चन है कि ये जो इक्वेशन आपने कंसीडर किया है, हाउ इट बिकम सॉल्यूशन। तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, डो टू जेड बाय डो वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड, डो टू जेड बाय डो वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड, ठीक है, एंड वी हैव अज्यूम दैट जेड इज इक्वल टू ए साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस बी कॉस हाइपरबोलिक वाई, बराबर। अगर मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करती हूँ पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, if I again differentiate it partially with respect to y, so differentiate with respect to y, तो क्या आएगा, dou z by dou y is equal to a will be as it is, and what differential of sine hyperbolic is cos hyperbolic, and plus b differential of cos hyperbolic is sine hyperbolic. अभी देखेंगे तो a के साथ साइन था, यहाँ पे b के साथ साइन आ गया है, ठीक है, तो अगेन वी डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू y, सो इट बिकम्स डो टू जेड बाय डो वाई स्क्वायर, जो कि हमारा ये है, ठीक है। नाउ इट बिकम्स व्हाट, a डिफरेंशियल ऑफ cos हाइपरबोलिक इज साइन हाइपरबोलिक y, यहाँ पे प्लस माइनस ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि हाइपरबोलिक है, प्लेन नहीं है, ठीक है, प्लेन साइन या कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, वो हाइपरबोलिक है, प्लस b into cos hyperbolic y, and that's what we have considered, it is equal to z, मतलब जो z है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को, इसलिए ये जो है इक्वेशन, दिस वी कैन कंसीडर एज वन ऑफ द सॉल्यूशन, वन ऑफ द solution of this given differential equation. So it is no need to write in the exam, this just मैंने आपको बताया कि वो कैसे सॉल्यूशन होगा, ठीक है, और इंस्टेड ऑफ a और b व्हाट आई हैव कंसीडर्ड f of x एंड g of x, व्हाई, क्योंकि वहां पे जो z है वो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, और जब हम एक वेरिएबल को लेके अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो दूसरा जो है वो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट ट्रीट होता है, ठीक है, इसलिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग ओनली a एंड b, यहाँ पे मैंने f of x और g of x ये आर्बिट्री फंक्शंस लिए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि फाइनली अभी हम कहाँ पे है, जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था वो है डो टू जेड बाय डो वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड, और इसका जो सॉल्यूशन है, इट्स सॉल्यूशन z इक्वल टू हमने क्या कंसीडर किया है, f of x into sin hyperbolic y plus g of x into cos hyperbolic y. And now we have to find the value of f of x and g of x by using this conditions, by using this conditions, given conditions. कौन से conditions जो दिए हुए हैं, ये y की वैल्यू 0 है और z इक्वल टू, यह z की वैल्यू e raised to power x है, ठीक है, तो ये जो कंडीशंस है ये हमको यूज करने हैं कहाँ पे, यहाँ पे
टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि दिस इज जनरल सॉल्यूशन बिकॉज आर्बिट्ररी फंक्शंस आर देयर। अभी हमको इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाना है बाय गिविंग द पर्टिकुलर वैल्यू टू आर्बिट्ररी फंक्शंस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे।